अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमने इससे पहले बात की एक वीडियो के अंदर कि बीबी के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं। उसमें हमने 9S थ्योरी के ऊपर बात की। उसमें एक एस रहेगी, आता पहले वो कवर कर लेते हैं। वो एस था शेमिंग का। तो कोशिश किया करें कि किसी बात के ऊपर बीवियों को शेम ना किया करें, तो उनको शर्म ना दिलाया करें। मिसाल के तौर पे आप घर जाते हैं, आप बोलते हैं जी कैसे भूत जैसे बाल बने हुए हैं आपके। इससे बहुत अच्छा तरीका है कि आप उनको बोलें कि फ़लाँ ब्यूटी पार्लर में चले जाएं, ये वाउचर है या मैं अपॉइंटमेंट करवा देता हूँ, तो ताकि आपके बाल ठीक हो सकें। या मुझे कर्ली बाल पसंद हैं, या मुझे स्ट्रेट बाल पसंद हैं, या देखिए आपने अपना क्या हाल बना लिया काम कर करके, तो चलें ऐसा करते हैं कहीं बाहर चलते हैं ताकि आपके बाल सेट हो जाएं। तो वो शेमिंग का उसमें रह गया था 9S, वो हम कवर कर लेते हैं। बहरहाल आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि शोहरों को कैसे फंसाएं। इसके लिए भी मेरे पास एक थ्योरी है जिसका मैंने नाम 9A's थ्योरी रखा है। वो सारी चीज़ें ए से शुरू होती हैं। और आप यकीन जानिए कि अगर आप मोहतरमा हैं और ये आप वीडियो सुन रही हैं, तो अगर आप इन 9A के ऊपर अमल करेंगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी और वो शोहर आपके साथ आपकी बड़ी अच्छी सेटिंग हो जाएगी। मैं वो आमिल बाबा बंगाली की तरह दावे नहीं कर रहा कि महबूब आपके कदमों पे और शोहर आपकी मुट्ठी पे, तो लेकिन बहरहाल एक कम से कम इक्वल लेवल के ऊपर आके एक दूसरे को आप समझ पाएंगे और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी इंशाल्लाह आपकी आएगी। पहला ए, जो पाकिस्तानी मर्दों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है अटेंशन। हम लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं और हम चाहते हैं हमें अटेंशन दी जाए। आप माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है। शोहरों को इग्नोर ना करें। जब वो आपके सामने हो तो कोशिश करें कि आप उनको टेंशन दें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरी बेगम है बिल्लू, जब भी मैं घर आता हूँ तो अगर वो किसी से फ़ोन के ऊपर बात कर रही होती है तो उनको बोलती है कि जी अभी आप रुके, अभी ये घर के ऊपर आए, मुझे खाना इनको देना है या कुछ और बात करनी है, मैं आपसे बात करूँगी, बाद में बात कर लूँगी। अच्छा अम्मी मैं फ़ोन रखती हूँ, अच्छा बहन मैं फ़ोन रखती हूँ, अच्छा अब्बू मैं फ़ोन रखती हूँ। तो मैं बड़ा खुश होता था। मैंने कहा यार ये तो मसला ही, मैं आता हूँ जब जैसे ही मैं घर में दाखिल होता हूँ और ये फ़ौरन रख देती हैं। फिर कुछ अर्से बाद मुझे ख्याल भी आया कि जब ऐसा ही क्यों होता है, जब मैं घर पे आता हूँ फ़ोन पे बात ही कर रही होती हैं। तो उन्होंने बोला इत्तेफाक था, टाइम डिफरेंस है, इस वक्त उनका कॉल आ गया। मुझे 1.5 साल बाद मेरे बेटे ने बताया कि पापा उस फ़ोन में तो सिम ही नहीं है, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए करती हैं। मैं ऐसे ही खुश हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद यकीन करें मैं फिर भी खुश होता हूँ। चलें ठीक है, मेरी वजह से फ़ोन रखा तो सही, छूट के यहाँ सही किया। लेकिन अगर शोहर को पता लग जाए कि आपको उनको टेंशन दे रही हैं और उनको इग्नोर नहीं कर रही, तो बहुत अच्छा फील करेंगे। दूसरा जो ए है वो है एटीट्यूड का। वो मत दिखाया करें। हमारी ख़वातीन में होता ये कि किसी बात पे नाराज़ होती हैं, एटीट्यूड कहीं और दिखा रही होती हैं। रात को शोहर ने आपकी बात नहीं सुनी थी, अब सुबह एटीट्यूड आपका नाश्ते के अंदर पूरा आ गया। वो अंडे की शक्ल से बता रहा होता है कि अंडा किसी या पराठा किसी एटीट्यूड की मदद से बना है। तो इस एटीट्यूड को आपको बहुत कवर करना पड़ेगा। जहाँ का कुआं वहीं पे उसका पानी डाले ना। ये तो ना करें ना कि बदला कहीं का कहीं ले रही होती है। कोई बात साल पहले हुई होती है, 5 साल बाद आपको उसको एटीट्यूड याद आ रहा होता है। इसको आपने ज़रूर मेंटेन करना है। जितना ज़्यादा आप उनको नखरा दिखाएंगी, उसका एक वक्त होता है। कभी मर्द का दिमाग बिजनेस पे होता है, कभी कारोबार पे होता है, कभी बाहर की किसी चीज़ के ऊपर होता है। वो 24/7 आपका एटीट्यूड अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो उसकी कोई टाइमिंग रख लीजिए, कोई उसका मौका महल रख लीजिए। बिला वजह 24/7 जो ये गुस्सा नाक पे चढ़ा हुआ होता है, ये आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी कहीं का नहीं छोड़ेगा बेचारे को। तीसरी जो चीज़ है वो है अजम्पशंस। हम मर्द हज़रात बहुत सारी चीज़ों में बिला वजह की अजम्पशंस बना लेते हैं। आप खाना साथ नहीं खा रही तो आपने खा लिया होगा, अब हमें पता ही नहीं है कि आपने खाना नहीं खाया, आप पूरे दिन से इंतज़ार कर रही हैं। तो कोशिश करके कम्युनिकेट किया करें, बात किया करें, ताकि इन अजम्पशंस का मसला हल हो, या अजम्पशंस हों भी तो कम से कम रियलिस्टिक हो। आपने जोड़ा नहीं बनवाया क्योंकि वो समझ रहे थे, अज्यूम कर बैठे थे कि आपको पिछले साल का जोड़ा आपको काम में आ जाएगा। अब आप बोले उसको तो नाप ही चेंज हो गया है। उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि आपको किसी सहेली ने या आपके माँ बाप ने आपको कोई जोड़ा या कोई चीज़ भेज दी होगी तो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप सालगिरह मनाएं। उन्होंने अज्यूम कर लिया था आपका दिल नहीं चाह रहा कि रात के इस वक्त बैठ के बिरयानी खाई जाए। तो अजम्पशंस को जो शोहर ने अपने दिमाग में पहले से बसा लिए हैं, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगी आप इनको हल नहीं कर सकती। तो याद रखें कि जब शोहर हज़रात आपके पास आके कुछ भी बोल रहे हैं तो 10-12 अजम्पशंस वो अपने माइंड में बना चुके हैं उस बारे में, और आपने उनको जब तक बात नहीं करेंगी वो आप पता नहीं चल सकेगा वो अजम्पशंस हैं क्या। अगली चीज़ है एब्सेंस। बहुत सारे मामलात घर में आपके साथ हो रहे होते हैं जिनका शोहर को नहीं पता होता। शोहर क्योंकि बाहर काम कर रहा है तो बहुत सारी चीज़ों में वो एब्सेंट है। तो कोशिश करें कि जब वो वापस आए तो उन तमाम चीज़ों में आप उनको फिल इन कर दें और उनको इस बात का एहसास दिलाइए कि उनकी एब्सेंस आपको फील हुई थी। देखिए हम वो काम करने के लिए गए, मैं बच्चों से बात कर रही थी, आप मौजूद ही नहीं थे तो आपने ये मिस कर दिया।
फलां जगह हम फलां से बात करें तो ये चीज़ मिस हो गई, फलां ड्रामा देखा, फलां चीज़ देखा। उससे जो आपके दिमाग में अजम्पशंस हैं वो भी उनको पता लगेंगी, और जो उन्होंने मिस कर दिया है वो पता लगेगा, और उनको पता लगेगा कि आप उनको एक वैल्यू दे रही है, और जिस जगह के ऊपर वो मिसिंग थे, वो एब्सेंट थे, आपने उनको वहाँ पे फिल इन कर दिया। अगला इसका जो हमारे पास ए है वो है अचीवमेंट्स का। छोटी छोटी अचीवमेंट्स के ऊपर शोहरों को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। छोटा सा बोनस हो गया, जॉब चेंज हो गई, नए कपड़े ले लिए, नई गाड़ी ले ली, नया घर ले लिया, ये अप्रिसिएशन उनको आजकल माशरे से नहीं मिल रही। ऑफिस में भी जलील हो रहे हैं, ख़ानदान में भी जलील हो रहे हैं, दोस्तों में भी जलील हो रहे हैं, सब जगह से टूटे फूटे जब आपके पास आते हैं ना, तो आपसे उनको थोड़ी सी अप्रिसिएशन चाहिए होती है, जिसको मैं अचीवमेंट्स कहता हूँ। तो आप उनको छोटी छोटी अचीवमेंट्स के ऊपर उनको अप्रिशिएट कर दिया करें। अब सुन्नत से ये तरीका साबित है, जब पहली वही आई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो वो हज़रत खदीजा के पास गए, ज़म्मिलूनी कहते हुए, तो उन्होंने उनको कंबल उड़ाया और बोला कि आप डरे नहीं, अल्लाह आपके साथ अच्छा करेगा, आप तो इतने अच्छे हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, कोई डिज़ास्टर आ जाए तो लोगों की मदद करते हैं, कोई बेरोज़गार हो जाए तो उसका ख्याल करते हैं, तो आप फलां 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 अच्छे काम करते हैं, तो आप परेशान ना हो। तो उन्होंने सारी अचीवमेंट्स उनकी गिनाई कि सारे आपके अच्छे काम हैं, तो ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। मुश्किल वक्त में अगर आप शोहर को सहारा नहीं दे सकती, सिर्फ बातों से उसके एतमाद को, कॉन्फिडेंस को बहाल नहीं कर सकती, तो ये आपका फॉल्ट है। मेरा दोस्त अब्दुल्ला वो कहता है कि अगर शादी के बाद भाई बहनों को गिफ्ट दे तो शुक्रिया भाभी का अदा करना चाहिए। तो ये आप छोटी छोटी बातों में उसको आगे सपोर्ट कर सकती हैं, उसको आगे बढ़ा सकती हैं, जिससे वो एक अच्छा इंसान साबित होगा, अच्छा शोहर साबित होगा, अच्छा मर्द साबित होगा। अगली चीज़ है अल्टरनेट्स। जब भी शोहर से बात किया करें तो उनको अल्टरनेट ज़रूर दिया करें। उम्र बीवियाँ कहती हैं हमें ये चाहिए और बस, ये हुआ तो हुआ, पत्थर पे लकीर है, वरना दुनिया बदल जाएगी, और ये बात शोहरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो आप अल्टरनेट दिया करें कि देखिए ऐसा करते हैं, हम घूमने के लिए मरी चलते हैं। अच्छा चले मरी अगर अफोर्ड नहीं कर सके ना, तुम सवात निकल जाएंगे, चले कुछ नहीं तो हम पिंडी का तो चक्कर लगा कर आ ही जाते हैं ना, लाहौर चले जाते हैं। तो अल्टरनेट्स उनको बड़े पसंद है, क्योंकि उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो अपनी प्रायोरिटीज़ को आपके साथ एडजस्ट करके किसी न किसी बात पर एग्री कर जाएंगे। तो आप उनको मौत दिखा के बुखार पर राज़ी कर लिया करें। अगर आप उनको अल्टरनेट्स नहीं देंगी और एक ही चीज़ बताएंगी तो लाजमी आपके दरमियान फड्डा चलता रहेगा। इसके अगला जो ए हमारे पास वो है एक्सेप्टेंस का। बहुत से लोग मर्द हजरात को, बहुत सी औरतें एक्सेप्ट नहीं करती उनके मिजाज के हिसाब से। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपकी अपनी अम्मी से बात हो रही हो और वो बोल रही हो कि आपकी भाभी ने उनके साथ क्या किया है, और फिर बोले कि अच्छा मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, अभी बात नहीं कर सकती, बाद में बात करूँगी। अब आपकी पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आप यही सोचती रहेंगी कि आज उस नास पीटी ने क्या कर दिया मेरी माँ के साथ। बिल्कुल ये हाल मर्दों का होता है न्यूज़ के बारे में। मुल्क माँ होता है और गवर्नमेंट वो नासपीटी होती है जो मुल्क के साथ कुछ ना कुछ कर रही होती है। तो जब वो न्यूज़ सुन रहे होते हैं तो उन्हें किसी चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस वो चाहते हैं कि न्यूज़ सुनने कि आज नासपीटी गवर्नमेंट ने हमारे मुल्क के साथ क्या किया। औरतों को ये बात समझ में ही नहीं आती कि न्यूज़ में ऐसा क्या रखा हुआ है। अभी उनका एक मिजाज है ना, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस देनी है और उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वो खाना खा रहे हैं, 10 मिनट न्यूज़ सुनेंगे, अब वो आए ना तो खुद आप रिमोट ऑन करके उनके सामने न्यूज़ लगा दिया करें, ताकि वो खाना भी सुकून से खा सकें, न्यूज़ भी सुन लें। और 10-15 मिनट की ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, दिन का पता लग जाएगा, फिर वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन आप क्या करती हैं, आप बोलेंगे नहीं रिमोट तो छीन के आप बैठ जाएंगी, नहीं मैं तो रिमोट के ऊपर बैठ जाऊंगी, मैं आपको टीवी नहीं लगाने दूंगी। आप मेरी बात सुने, आप खाना सुनने आप मुझसे करें, और भाई 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो ना उसको उसके हाल के ऊपर। तो उसके मिजाज से आपको एक्सेप्टेंस बनानी पड़ेगी। अगला जो ए है वो है असेट्स का। कोई मर्द दुनिया का असेट्स नहीं बना सकता अगर बीवी उसके साथ ना हो। मर्द हमारे माशरे में समझता है कि उसने आपको खाना देना है, उसने आपको शेल्टर देना है, उसने आपको सेफ्टी देनी है, ये वो अज्यूम कर लेता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो उसने अज्यूम करनी है खाली उसी की और किसी की नहीं है, आप उसका साथ दीजिए। अब बोलें ठीक है इस साल ऐसा करेंगे, हम कुछ बॉन्ड्स ले लेंगे, अगले साल ऐसा करेंगे, हम कुछ ज्वेलरी बना लेंगे, हम ऐसी गाड़ी को इम्प्रूव कर लेते हैं, हम घर के ऊपर करते हैं, हम सेविंग अकाउंट्स के अंदर बच्चों के लिए कुछ करते हैं। असेट्स बिल्डिंग में मदद करें। अब ये काम उसका है, जब आप काम करेंगी उसके साथ, उसके काम के लिए, उसके विजन के ऊपर, तो आपका हमेशा एहसानमंद रहेगा। और आखिरी जो ए है वो है एंगर मैनेजमेंट का। शुरू में ही शादी में वो गुरबा कुश्तन रोजेबल कहते हैं ना, आप देख लीजिए आपके शोहर के एंगर पॉइंट्स कौन से हैं। हर मर्द का स्टाइल अलग होता है। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात के ऊपर आता है कि कोई शख्स मेरा टाइम ज़ाया करे। हम कहीं जा रहे हैं और आप 20-25 मिनट तक वेट ही करते रहे कि बेगम तैयार हो रही है, तो यकीन करें दिल चाहता है कि बस मरूं या मार दूं। और अल्लाह का बड़ा करम है, कुछ मेंटर्स की वजह से गुस्से पे कंट्रोल हो गया है, लेकिन ये मेरी पर्सनैलिटी का वीकेस्ट पॉइंट है कि मेरा कोई टाइम ज़ाया करे।
काउंसलिंग पे बच्चे से कॉल रखी है, बच्चा 15 मिनट तक नहीं आता, मैं बोलता हूँ पता नहीं मैं क्या करूँ, इस पूरा सिलसिला ही ख़त्म कर दूँ। तो हर बंदे का ट्रिगर अलग होता है। उमूमी तौर पे कुछ मर्दों का ट्रिगर होता है कि उनको गंदा घर पसंद नहीं होता, उन्हें किसी चीज़ से चिढ़ नहीं आती, किसी भी चिढ़ से आती है, बात से आती है, उनको एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है अगर घर गंदा हो। तो आपने बस, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप भूल जाइए कि 50 साल में भी आपका शोर इस पॉइंट से चेंज हो जाएगा। तो आपने घर साफ कर लेना है। किसी बात को, शोर को इस बात से चिढ़ आती है कि आप उसके सामने मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, तो उसके सामने मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें। किसी शोर को इस बात से चिढ़ आती है कि आप घर की हर बात अपनी अम्मा को बता देती हैं, तो अपनी अम्मा को घर की बातें बताना छोड़ दीजिए। तो ये ट्रिगर पॉइंट देख लीजिए, ज़्यादा नहीं होते, 1-2 ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत ही कोई फिरौन टाइप का शोर होगा तो 3 निकल आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब आप इस एंगर मैनेज में काम करना है कि वो चीज़ें उनके सामने नहीं करनी। हमारी औरतें जानबूझ के वो चीज़ करती हैं और बुरे में कंप्रोमाइज़ करें, तो इससे कंप्रोमाइज़ नहीं होता, फड्डे होते रहेंगे। तो ये 9 मैंने आपको टोटके बता दिए, इन 9 A's के ऊपर आप काम करेंगी तो शोहर उम्मीद है कि आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। कोई एक आध कोई होगा बदनसीब जो इसके बारे में भी खुश ना हो, तो उनको मैं उनकी बात नहीं करता एक्सेप्शंस की, वो साइको केस से उनको जाके ना कहीं दाखिल करवा दीजिए किसी गिद्दू बंदर के अंदर, किसी पागल खाने के अंदर। लेकिन बाकी 99.99% मर्द हजरात आपसे इसके ऊपर राज़ी हो जाएंगे अगर आप इन 9 A's के ऊपर काम करेंगी। इसको ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। पिछली वाली वीडियो के एस को भी कीजिएगा, इन वाली वीडियो के एस को भी कीजिएगा। और कोई भी अगर आपकी ज़िंदगी में इससे भलाई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।